बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान साहब, मामला बहुत अहम है। 24 नवंबर को लेकर के धमकियां भी आ रही थी, तलाल चौधरी क्या, जावेद लतीफ़ साहब क्या, और भी मुख्तलिफ जो हुकूमती लोग हैं वो तड़ियां जिसको कहते हैं आम अल्फाज में, वो लगा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म खुद आप जनाब पे आ गए हैं और बड़ा उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास से जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है वो यकसर मुख्तलफ है जो उनकी पार्टी कह रही थी। अब जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये एक तो ये बताएं कि ये हुआ क्या है। 24 नवंबर गेम ऑन है। देखें, गेम बिल्कुल ऑन है। दो चीज़ें हुई हैं। एक तो दो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तक भी जाती हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। दो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिससे गर्दन का सरिया टूटा है, और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसमें हुकूमत को और हुकूमती इदारों को बताया गया है कि चंद हज़ार लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंच चुके हैं। अच्छा। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में लोग पहुंच चुके हैं। और एक तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची, और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद कांपे टांगी हैं कि यार हम तो मजाक ही समझ रहे थे, ये तो मामला सीरियस ही हो गया। क्योंकि देखें, इनकी परेशानी इसमें एक ये भी है कि पहले जब पीटीआई की लीडरशिप मुख्तलिफ लोग लीड कर रहे होते थे तो उनके ऊपर सवालात भी उठते थे, लोग उन पर अब एतमाद भी कम करते हैं और उनको सीरियस भी कोई नहीं लेता। फिर कुछ है ग्रुपिंग है, मिसाल के तौर पे ग्रुपिंग कैसे है कि एक अली अमीन गंडापुर साहब के करीब है, उसने कहा मुझे अली अमीन गंडापुर बचा लेगा, कि नहीं नहीं तो बड़े बंदे कड्डे सन। एक है, वो मिसाल दे रहा हूँ, कि वो किसी और के करीब है तो वो कहता है जी मुझे ये बचा लेगा, वो कहता है मुझे वो बचा लेगा। इस बार ना हुआ ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि तैयारी कुछ और की हुई थी और कोई पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो बुशरा बीबी आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब पैगाम देंगे और कहेंगे कि आपने जाके पैगाम देना है, और बड़ा कैटेगोरिकल और सख्त और क्लियर पैगाम देना है। एक तो ये बड़ी परेशानी वाली बात हो गई कि बुशरा बीबी जो है जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रही हैं, बात कर रही हैं, उनकी बात का एक असर भी है, उनके ऊपर सवाल भी किसी को नहीं है, एतराज़ भी किसी को नहीं है। टेबल स्टोरी आप जितनी मर्ज़ी करवा लें कि बुशरा बीबी और लीमा खान आमने सामने, सब झूठ है, सब बकवास है, कोई चक्कर नहीं है और वो सारी चीज़ें। दूसरा यह है कि आपको बहाना और ड्रामा भी नहीं रह गया। जब उन्होंने इस हद तक कह दिया कि पहली बात तो है गिरफ्तार होना नहीं है, होना है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन होगा, ये देखे जाए अपने अपने इलाके की। हाँ, कि आपकी गैर मौजूदगी में कौन संभालेगा, वो उठाया जाए तो फिर कौन संभालेगा। बिल्कुल। तो देखें, इस वक्त ना चीज़ ऐसी हो गई है कि उन लोगों की भी लॉटरी निकल सकती है जिनको तहरीक इंसाफ में अगले 20 साल तक भी टिकट मिलने का कोई चांस नहीं था, उनकी भी लॉटरी निकल सकती है। अगर एक कोई नौजवान है और वो अपने इलाके से यूथ का है, आईएसएफ का है, और वो 200-250-300 बंदों को लेके और निकल पड़ता है, और वहाँ का जो एमपी है वो उतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं निकल पाता, तो कल को टिकट तो उसी को मिलेगा जो बंदे इस वक्त लेके निकलेगा। और फिर देखें, पीटीआई में ना पैसों शैसों का कोई इशू नहीं है। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंपेन देखी होगी, जितनी वो सख्त कंपेन कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जाना चाहता है और उसको वसाइल का मसला है तो हम स्पॉन्सर करेंगे, हम देंगे, ठीक है। और आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें, मैं उन्हें जानता तो नहीं हूँ कौन है वो, लेकिन उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या क्या करें। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप अगले 3 दिन बैठ के और सिर्फ आप पाकिस्तान में कॉल्स करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोग निकलें। और साथ उन्होंने कहा है कि आप चेक करें आपकी फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, महल्ले में, जानने वालों में कोई ऐसा बंदा जो निकलना चाहता है, उसको वसाइल का मसला है, उसके पास किराया नहीं है, तो आप उसको मतलब स्पॉन्सर करें। अब आप देखें ना कि पूरे पाकिस्तान में 1 लाख बंदा तो ऐसा होगा ना यार जो जाना चाहता होगा लेकिन उसके पास किराया नहीं होगा, कोई मजदूर होगा कोई। मैं आप यहाँ पे मैं गुज़र रहा था तो एक वर्कर हैं, वो मुझे मिले, एक जगह काम करते हैं, तो वो मुझे मिले तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने बता दिया है कि मैं उन दिनों में काम पे नहीं होऊंगा और आप कहाँ पे होंगे, हम आपके साथ होंगे वहाँ पे ना, मतलब जहाँ पे आप इस तरह से जहाँ से हम कोयटा होटल से चाय पीते हैं, कोयटा होटल से हम लोग अक्सर दोस्त बैठ के, वो जो भाई वहाँ पे काउंटर पे खड़े होते हैं, कल हम गए तो उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान रिहा हो गया 24 नवंबर को, इस लॉन्ग मज़ार है, उन्होंने अपना ओपिनियन देना है जिस तरह वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसने कहा कि जितने आप लोग आते हो ना
सबको गुड़ वाली चाय ना फ्री पिलाऊंगा। ये लोगों का सेंटीमेंट तो है। तो मतलब वो सारे ज़ाहिर है इमरान खान की आपको पता है इस वक्त पॉपुलैरिटी और लोगों के अंदर उनके वाले से कितनी मोहब्बत है और कितना जज्बाती लोगों की वाबस्तगी है इमरान खान के साथ। तो देखें ना इस तरह के अब वो जो मजदूर तबका है, जो गरीब लोग हैं, जिनको पता है कि होप आखिरी होप है इमरान खान है, उनको अपनी आने वाली नस्लों के लिए होप नज़र आती है इमरान खान में। और फिर जिस तरह से आप देखें ना कि लोग हेल्थ कार्ड की वजह से कितनी आसानियाँ थी और इन्होंने आकर तबाही और बर्बादी फेर दी। तो एक तो इनके पास जो रिपोर्ट है वो यही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि एक तो लोग अभी से पहुंच गए हैं, दूसरा ये है कि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये भी है कि जनाब पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स जो कंप्रोमाइज्ड हैं वो बहुत परेशान हैं कि भाईजान काम ख़राब हो गया है, ठीक है, कि अब नहीं वो ड्रामेबाजी अदाकारी फनकारी हो सकती कि मैं तो निकला था। कहाँ निकले थे? वीडियो कहाँ है भाई? सबूत कहाँ हैं? यार इस हद तक प्लान दे दिया गया है कि आपने मोटरसाइकिलों वाले साथ रखने, ठीक है, और आपने वीडियोस बना के मोटरसाइकिल वाले किसी को देना है मोबाइल, मतलब जो आपके अपनी टीम का बंदा होगा, उससे कहना है कि सामने चले जाओ, कोई आबादी भी जो आएगी ना, पहली आबादी, किसी घर वाले को कहोगे ना कि यार मैं पीटीआई का हूँ और मैंने वीडियो भेजनी है, वो तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड दे देगा अगर इंटरनेट बंद भी हुआ तो, ठीक है, और तुमने वहां से व्हाट्सएप करना है। यानी इस हद तक आप जो क्राउड लेके आ रहे हैं उस क्राउड को क़यादत तक पहुंचाना, उन वीडियोस को, वो भी अब उन अरकान की जिम्मेदारी है। 12 सबूत उन पे है। उन पे है। 12 सबूत उन पे है। अच्छा, और दूसरा जो है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें जो हुकूमत तक पहुंची है वो ये है कि पुलिस बहुत डिस्टर्ब है। पुलिस को जितना थका दिया गया है, खपा दिया गया है। और फिर देखें ना कि पुलिस के अंदर भी एक चीज़ है ना, अब आप मुझे बताएं कि पुलिस के अफसरान को तो आप दे रहे हैं जनाब 15 करोड़ वाला प्लाट 15 लाख में, 10 करोड़ वाला प्लाट 5 लाख में अफसरान को। आप आम पुलिस के एहलकार को क्या दे रहे हैं? जो ऑन ड्यूटी बेचारा दहशत गर्दों से लड़ते हुए या नाके पे खड़ा हुआ कोई डाकुओं से मुकाबले में उसकी जान चली जाती है, कितने लोगों को आप उसके बच्चों को उसके बाद ख्याल रखते हैं? कितने हैं जिनके आगे उनके तालीमी अखराजात उनके बच्चों की और वो चीज़ें करते हैं? आप अभी आप पुलिस वालों को क्या दे रहे हैं? क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी है? उनके बच्चों की तालीम का क्या है? उनके हालात क्या हैं? वाक़यात क्या हैं? सूरत हाल क्या है? कोई आपकी वो उनके ऊपर फोकस नहीं है। और इस वक्त तो हालात ये हैं कि उन जो भी हलाल कमाने वाला उसके लिए मुमकिन नहीं रहा इस वक्त एक अच्छे तरीके से अपने घर चलाना। इतनी ज़्यादा परेशानी है, बिजली के बिलों से वो परेशान हैं, हेल्थ कोई उनके लिए पॉलिसी नहीं है, एजुकेशन उनके बच्चों के लिए उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, वो भी तो इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। और देखें, एक ख़ानदान में से एक बंदा पुलिस में है तो बाकी उसके जो सिविलियन बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो उसे बता रहे हैं कि यार हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। उसके बच्चे उसको बता रहे हैं कि क्या है। और फिर इस वक्त आप देख तो लें, छोटे छोटे बच्चे। मैं साद रसूल साहब ने एक वाक़या सुनाया, कहते हैं कि कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं तो वो मेरा उनके साथ कहते हैं कि एफिलिएशन है, तो वो मेरे घर आते हैं। तो वो आए तो 8-10 बच्चे थे, तो वो आके बैठे तो कहते मैं जो भी एक है उनको पैसे देता हूँ। तो मैं जब पैसे देने थे तो मैंने कहा किसको दूँ? तो एक की तरफ इशारा किया कि इसको दे दें। मैंने कहा क्यों, ये ईमानदार है? कहते जी ये नवाज शरीफ नहीं है। स्ट्रीट चिल्ड्रन ये बात कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ नहीं है, ठीक है। हम परसेप्शन जो बिल्ड हो गई है वो तो बड़ी डेंजरस है, ठीक है। हम अभी अपना एक दोस्त हैं उनके घर गए हुए थे, लाहौर गए। उनका छोटा सा बेटा मेरा ख्याल है बिल्कुल मेरा ख्याल है वो केजी में होगा। भाई छोटा बच्चा, उससे आप पूछें वो भी मतलब वो जैसे बच्चों से पूछते हैं कि किसके साथ हो, नवाज शरीफ के साथ हो, वो कहता है नहीं वो चोर है। केजी के बच्चे को क्या पता, वो भी कह रहा है कि नवाज शरीफ चोर है, ठीक है। इनके बारे में परसेप्शन। तो दूसरी इनके पास जो रिपोर्ट आई है वो यही आई है कि पुलिस नहीं लड़ेगी उस तरह से जो आप समझ रहे हैं कि पुलिस जबर करेगी, बर्बरियत करेगी, फसाइयत करेगी, तो उस बड़ी तादाद में नहीं करेगी। तो और वैसे भी सदीक जान साहब पुलिस अगर करे भी, लेट्स सपोज आप फर्ज कर लें कि पुलिस जो है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे, तो पिछली मरतबा भी हमने देखा था, हालांकि शायद अंदर से दिल नहीं भी था क़यादत का यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचे, गंडापुर साहब चांदनी चौक तक तो आ ही गए थे और कारखान भी 26 नंबर को क्रॉस कर चुके हुए थे। बिल्कुल कटी पहाड़ी पे जो हुआ, जो थ्रू आउट मोटरवे के ऊपर होता रहा, अफसोसनाक है। पुलिस एहलकार अगर जख्मी हो जाए या लोग हो जाए, अपने ही लोग हैं, लेकिन लोग पहुंच तो तब भी गए थे। तो एंड ऑफ द डे यानी अगर क्राउड निकलता है उसने पहुंच तो जाना ही है। पुलिस अगर कुछ करे ना करे उससे वो फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं
اب وہ پیغامات یہ دے رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. ادب سے کہتا ہوں. دیکھیں جو سب پولیس کے کوچز بھی تو نظر آ خواجہ رہے ہیں. اسد صاحب نے سوری ٹو کٹ یو آف، خواجہ اسد صاحب کہتے ہیں کہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں 99% باتیں گنڈا پور صاحب نے کی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو ناجائز قید میں رکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنی چاہیے. سو اب میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت بالکل ہو رہی ہے. میں اپنی پچھلی بات میں سے ایک بات اور اس میں ایڈ کر دوں پھر بات چیت پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، ڈیوٹی پہ تھے اور اپنی ہی وہ پولیس کی شیلنگ سے متاثر ہوئے وہ یہاں پہ جب 4-5 اکتوبر کو. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے بچوں کے اوپر دباؤ ڈال کے اور جھوٹا پرچہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر اور عامر مغل صاحب پہ کروا دیا. یہ کوئی بات ہے کرنا؟ حالانکہ اس بچے کی آڈیو سامنے آ گئی، وہ ویڈیو آ گئی تھی، غالباً آڈیو آ گئی تھی جس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے، ویڈیو آ گئی تھی. پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھے یہ وہ، اور آپ نے کیا. اب دیکھنا کہ لوگوں کی جانوں کو آپ اپنی گھٹیا مکروہ اور نیچ اور گندی سیاست کے لیے اور انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اب کیا پولیس والے نہیں جانتے کہ اپنی ہی ہماری شیلنگ سے ہمارا ایک جوان جو ہے، ہمارا ایک اہلکار جو ہے اس کی جان چلی گئی. تو ایک ریگریٹ بھی ہوتا ہے نا یار کہ ہم شیلنگ کر رہے تھے ان کے لیے اور ہمارا اپنا بندہ اس شیلنگ سے چلا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ ساری چیزیں پھر ان کو اس طرح سے اکوپمنٹ نہیں ملتا، ان کے پاس اس طرح سے سیفٹی میئرز نہیں ہوتے، ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی، ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، کوئی آپ سمجھ لیں کوئی تحفظ نہیں ہے اور ساری چیزیں. تو یہ تو ہو گئی یہ چیزیں. اب آ جائیں اس بات پر کہ اب ان کو یہی پریشانی ہے نا کہ بھائی پہلے تو 4-5 اکتوبر سے اس بار 3 گنا زیادہ لوگ آئیں گے. اس وقت دیکھیں نا 15-16 نام آپ کو پرومیننٹ صرف نظر آئے ڈی چوک کے اوپر. مطلب عامر مغل ہو گئے، طیبہ راجہ ہو گئیں، نعیم حیدر پنجوتا ہو گئے، مطلب شوکت بسرا ہو گئے، اس طرح سے اور اس طرح کے نام، مطلب 15-16 ناموں سے زیادہ نام نہیں تھے جو وہاں پہ. اب کیا ہے، اب ایک ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کو ایک آ گیا. ایک پی ٹی آئی کے پنجاب کے رہنما ہیں، انہوں نے میٹنگ زوم میٹنگ میں کہا کہ میں تو اچھا پلان پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ کچھ جو بندے انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے بندے اس جگہ سے آ جائیں. تو اس میں مین لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ بھی آ جائیں. یہ جو پنڈی اسلام آباد یا مری یا اس ایریے میں جو لوگ پہنچے ہیں نا اس میں مین لوگ نہیں ہیں. ہاں جس کو کہا ہے کہ 50 بندے آپ ڈائی ہارڈ 50 آپ اس طرح سے تو ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ خود سے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر آ جائے. تو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایم این اے ہیں، یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ تو تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ایک ذمہ دار جو ہیں انہوں نے زوم میٹنگ میں کہا کہ میں تو مری پہنچ گیا ہوں، اپنے 60 بندے آ گئے ہیں، باقی پیچھے آ جائیں گے. تو جو ہیڈ کر رہے تھے میٹنگ کو، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ایک لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ بات سنو، یہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہونا ویڈیو کال پہ تم نے مجھے دکھانا ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھ کے اور اپنے حلقے کی طرف جا رہے ہو. یہ جو 60 بندے لائے ہو یہ یہی رہیں گے مری میں، یہ مری میں رہیں. تم مجھے ویڈیو کال کرو گے اور تم مجھے وہاں پہنچ کے اپنے حلقے میں بتاؤ گے کہ اب میں پہنچ گیا ہوں، اور تم وہیں حلقے سے لیڈ کرو گے. کوئی رعایت نہیں ہے اس بار. اب کہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی جو کمپرومائز لوگ ہیں، چابی والے کھلونے ہیں کہ بندے تو نکالنے پڑیں گے. اچھا یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ میں گرفتار ہو گیا، تو ہو جائیں آپ گرفتار، آپ کی ذمہ داری ہے کہ کون بندہ ہوگا آپ کی جگہ لیڈ کرنے والا. تو اس وجہ سے نا یہ ہے. اور اس وقت پلان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بڑا جامع ہے، اور گیم جو ہے 24 نومبر کے حوالے سے وہ آن ہے. صدیق جان صاحب کے ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.